हरियाणा सरकार राज्य को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए तेजी से कदम उठा रही है। सीएम सैनी ने इसी कड़ी में विकास प्राधिकरण की बैठक ली है, जिसमें उन्होंने अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए। हरियाणा सरकार राज्य को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए तेजी से कदम उठा रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में विकास मॉडल अपनाया गया है, जो संतुलित और समावेशी विकास पर केंद्रित है। हालिया सुधारों और योजनाओं से राज्य न केवल उद्योगों का हब बनेगा, बल्कि रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यटन के क्षेत्र में भी मजबूत कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार पंचकूला शहर को आधुनिक शहरी सुविधाओं से सुसज्जित एक मॉडल शहर के रूप में विकसित करने को प्राथमिकता दे रही है। इसके लिए पंचकूला महानगर विकास प्राधिकरण शहर के ढांचागत विकास के साथ साथ अन्य सुविधाओं को सुदृढ़ करने पर काम कर रहा है। इसी कड़ी में पंचकूला में विकास प्राधिकरण की बैठक हुई, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शामिल हुए। बैठक में सीएम ने अधिकारियों को पंचकूला के समग्र विकास, स्वच्छता और बुनियादी ढांचे को और बेहतर बढ़ाने के लिए दिशा निर्देश दिए। क्षतिग्रस्त सड़कों को प्राथमिकता से ठीक करें, पूरे शहर में सुगम सड़क नेटवर्क विकसित को, पंचकूला की स्वच्छता पर विशेष ध्यान रखा जाए, पार्कों, सड़कों और सार्वजनिक स्थानों का हो सौंदर्यीकरण, सड़कों की गुणवत्ता सुधार को प्राथमिकता दी जाए, आवारा पशुओं की समस्या का हो तत्काल समाधान, चौक चौराहों को आकर्षक बनाने पर जोर दिया जाए, कौशल्या डैम में पानी की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए, चौक चौराहों, ग्रीन बेल्ट और पार्कों पर विशेष ध्यान, सार्वजनिक स्थानों पर आकर्षक फूलों का रोपण किया जाए। हरियाणा सरकार के ये प्रयास राज्य को उद्यमिता, नवाचार और औद्योगिक विकास का केंद्र बनाने की दिशा में मजबूत कदम है। इनसे न केवल आर्थिक वृद्धि होगी, बल्कि सामाजिक न्याय भी सुनिश्चित होगा। बैठक में यह भी जानकारी दी गई है कि पीएमडीए को 58 सड़कें, 11 पार्कों, 3 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और 3 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट हैंड ओवर किए गए थे। इसके अलावा शहरी विकास से संबंधित 34.94 करोड़ रुपए की लागत से 39 काम पूरे किए जा चुके हैं, जबकि 45.14 करोड़ रुपए की लागत से 59 काम वर्तमान में प्रगति पर हैं। हरियाणा सरकार ने स्कूली बच्चों की भी सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा सिविल सचिव के सड़क सुरक्षा से संबंधित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सीएम ने कहा कि स्कूली बच्चों की सुरक्षा में कोई समझौता नहीं किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने अधिकारियों को कई बड़े निर्देश भी दिए हैं। मॉर्निंग पीक टाइम में ज्यादा बसें उपलब्ध कराई जाएं, आवश्यकता अनुसार बसों की संख्या बढ़ाई जाए, छात्रों को किसी प्रकार की असुविधा न होने दी जाए, निजी बसों में भी स्टूडेंट पास सुविधा दी जाए, शिकायत की स्थिति में सख्त कार्रवाई की जाए, स्कूली बच्चों की सुरक्षा में कोई समझौता नहीं, बच्चों की सुरक्षा से संबंधित नियमों का पालन को, बसों में लगे जीपीएस सिस्टम का निरीक्षण को। मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को निर्देश दिए कि सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए भी तेजी से काम होने चाहिए। प्रदेश में मौजूद सभी ब्लैक स्पॉट्स को चिन्हित कर 31 मार्च 2026 तक पूरी तरह समाप्त किया जाए। उन्होंने कहा कि इस काम को मिशन मोड में चलाते हुए तत्काल कार्रवाई शुरू की जाए, ताकि सड़क हादसों में स्पष्ट कमी लाई जा सके। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि सड़क दुर्घटनाओं से जुड़े हुए मामलों के समाधान और विभागों के समन्वय के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाए, जो सभी मामलों की नियमित निगरानी कर दुर्घटनाओं में कमी लाने के प्रयासों को तेज करे। मुख्यमंत्री ने ओवर स्पीडिंग और ओवरलोडिंग पर सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि सीसीटीवी कैमरों की मदद से स्पीड मॉनिटरिंग को मजबूत किया जाए और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर तुरंत चालान किए जाएं। उन्होंने बैठक में स्पष्ट किया कि रिफ्लेक्टर लगाने के लिए नागरिकों से किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा और जिला सड़क सुरक्षा समितियां इसे गंभीरता से लागू करें। इसके साथ ही सीएम ने बैठक में निर्देश दिए कि लिंक रोड से मुख्य सड़क पर जुड़ने वाली जगहों पर स्पीड ब्रेकर, सड़क निर्माण कार्यों की मॉनिटरिंग ऐप से हो, ठेकेदार की लापरवाही पर पेनल्टी लगाई जाए, बसों के रुकने के लिए चिन्हित स्थानों पर बस क्यू शेल्टर बने, सभी वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगाना अनिवार्य, रिफ्लेक्टर के लिए नागरिकों से नहीं लगेगा शुल्क, सड़क में बैठने वाले पशुओं को अभयारण्यों में रखा जाए। हरियाणा सरकार का रुख साफ है कि आने वाले समय में सड़क दुर्घटनाओं में स्पष्ट कमी दिखनी चाहिए। इसके साथ ही हरियाणा सरकार के प्रयासों से हरियाणा प्रदेश ने गोवा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव ऑफ इंडिया 2025 की ओलंपिक परेड में अपनी पहली शानदार राज्य झांकी प्रस्तुत की।
IFFI ने इस साल पारंपरिक उद्घाटन समारोह की जगह एक आकर्षक और भव्य सड़क परेड का आयोजन किया, जिसने दर्शकों को भारतीय संस्कृति और सिनेमा के रंगों में सराबोर कर एक अनोखा चलित उत्सव प्रदान किया। हरियाणा की इस झांकी ने देश विदेश से आए हुए प्रतिनिधियों, फिल्म निर्माताओं और दर्शकों का विशेष ध्यान आकर्षित किया। इस अवसर पर झांकी में राज्य की सांस्कृतिक विरासत, सिनेमा में हरियाणा लोकेशंस को कलात्मक तरीके से प्रस्तुत किया गया। हरियाणा की झांकी को लेकर देश विदेश के पर्यटक काफी उत्साहित और आकर्षित नजर आए।